ईरान पर हमला करना इजराइल के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन ईरान से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। ईरान ने अपनी मस्जिदों पर लाल रंग का झंडा भी लहरा दिया है। खबरों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये लाल झंडा प्रतिशोध का झंडा माना जाता है। ईरान ने अपनी मस्जिदों से ये झंडा लहराते हुए ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल से हर हालत में इंतकाम लेगा और इतना खतरनाक भयानक इंतकाम लेगा कि इजराइल की 7 पुश्तें कांप जाएंगी। सुप्रीम लीडर के जरिए इस तरीके का ऐलान किया है। साथ ही दोस्तों, इस जंग में चाइना और रूस ने भी दस्तक दे दिया है। चाइना और रूस के जरिए क्या कुछ जो है एडवाइजरी जारी की गई है, चाइना ने क्या कहा है ईरान के समर्थन में, रूस ने क्या कहा है, तमाम जानकारी आपको दूंगी कि इस जंग में जुमे के बाद ईरान के जरिए जो फरमान जारी किया है, साथ में जी हाँ, इस जंग में रूस और चाइना ने भी अपनी पूरी जान लगा दी है। सबसे पहले मैं चाइना का ये वाला खबर आपको दिखाना चाहूंगी, जहां पर चाइना के राष्ट्रपति के जरिए जो स्टेटमेंट आया है वो रहा स्क्रीन पर। दोस्तों, ग्लोबल आई न्यूज़ ने, जी हाँ, इंटरनेशनल खबरों का जो जानकार है, जो पेज है ग्लोबल आई न्यूज़, उसने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि चीन का कहना है कि वो ईरान की संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन का हर तरीके से विरोध करेगा। जी हाँ, चीन का कहना है कि वो ईरानी संप्रभुता के साथ है और जिस तरीके से इजराइल के जरिए उसको अटैक किया गया है उसका वो विरोध करता है, जमकर विरोध करता है। चाइना इस जंग में इजराइल के साथ खड़ा है, इस तरीके की जानकारी जो है चाइना के जरिए दी गई है। वहीं आगे एक और यूज़र के जरिए दोस्तों खबर शेयर की गई है, जहां पर RKM न्यूज़ है। जी हाँ, RKM जो है ये रूस से चलने वाला पेज है और इस न्यूज़ के हवाले से देखिए रूस को लेकर जानकारी दी गई है कि ब्रेकिंग न्यूज़, रूस, चीन, सऊदी अरब और उत्तर कोरिया ने आधिकारिक तौर पर ईरान पर इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की है, जमकर मलामत की है और कहा है कि जो ईरान के साथ हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वही दोस्तों आप देख सकते हैं सायरन जो है किस तरीके से हवा में बजता हुआ नजर आ रहा है। ईरान जो है उन्होंने अपने ड्रोन्स भेज दिए हैं। सीरिया और जॉर्डन की तरफ से जो जाता हुआ नज़र आ रहा है हवाई हमला, उसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से हमला जो है वो किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा, ईरान ने अपने मस्जिदों पर लाल रंग का झंडा तैनात कर दिया है और उसने बदले का जो है आगाज़ इस झंडे के ज़रिए करने की पूरी ऐलान कर दी है। यानी वही दोस्तों, सोशल मीडिया पर अमरीश मिश्रा ने एक और तस्वीर शेयर की है, जहां पर इजराइल के ज़रिए 800 मिसाइल जो है वो दागे गए हैं, जिसे रोकने के लिए, जी हाँ, जिसे रोकने के लिए जो है UK, US, कतर, जॉर्डन ने पूरी जान लगा दी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इजराइल फिलिस्तीन के साथ बर्बरता तो कर ही रहा था दोस्तों, लेकिन अब ईरान के साथ जो उसने पंगे मोल लिए हैं वो शायद इजराइल की आखिरी भूल होगी। जी हाँ, आखिरी भूल होगी, क्योंकि जिस दम पर इजराइल उछल रहा था वो दम भी बार बार इजराइल से पलड़ा झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, करंट रिपोर्ट के हवाले से एक खबर और आ रही है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार ईरानी हैकर्स ने इजराइल के खिलाफ साइबर हमला कर दिया है, साइबर अटैक इजराइल पर किया है, जिसके तहत उन्हें इजराइल के अलर्ट सिस्टम को भी निशाना बनाया है। इसमें इजरायली नागरिकों को ईरानी हमले की स्थिति में चेतावनी संदेश प्राप्त करने से रोका जा सकता है। तो ये बड़ा अटैक जो है ईरान के जरिए कर दिया गया है, साइबर अटैक जिसे कहा जाता है दोस्तों। साइबर अटैक से पूरी तरीके से, जी हाँ, पूरी तरीके से इजराइल में तबाही जो है वो देखने सुनने को मिल सकता है। वहीं एक और न्यूज़ है, उसने ईरान की मस्जिदों की तस्वीर शेयर की है, जहां पर दिखाया है कि ईरान के अंदर रिवेंज का जो ऐलान है वहां के नागरिकों के जरिए भी कर दिया गया है। हाथों में ईरान का झंडा लिए हुए और मीनारों पर लाल झंडा, जो इंतकाम का झंडा है, वो फहरा दिया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान में जुमे के बाद इस तरीके का फैसला जो है वो किया गया है। तो आप साफ तौर पर
इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि क्या हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने साफ ट्वीट करते हुए रशिया की तरफ से कहा है कि वो ईरान को फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन का ट्वीट आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर न्यूज़ के हवाले से भी कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। वर्ल्ड अफेयर न्यूज़ ने बहुत बड़ी जानकारी साझा करते हुए देखिए क्या लिखा है कि ईरान का कहना है कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से वो मिटा देगा। इस बार हमारी प्रतिक्रिया इजराइल के लिए बहुत कठोर और असहनीय होगी, जिसे वो सह नहीं पाएगा, जिसकी गूंज इजराइल के अंदर जमकर दिखाई और सुनाई देगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।